Question number 2.6. Which of the following is the most precise device for measuring length? A. A vernier calipers with 20 divisions on the sliding scale. B. A screw gauge of pitch 1 mm and 100 divisions on the circular scale. C. An optical instrument that can measure length to within a wavelength of light. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको तीन डिवाइस दिया गया है। तीन डिवाइस, एक है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा है स्क्रू गॉज और तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इन तीन डिवाइस में से हमें बताना है कि इसमें सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस इसमें से कौन सा है। स्टूडेंट कैसे हम लोग चेक करते हैं, जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा डिवाइस दिया हुआ है और उसमें कौन सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, इसे चेक करने के लिए हम लोग उसके लिस्ट काउंट को देखते हैं। अब ये लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है मिनिमम पॉसिबल लेंथ। कोई भी डिवाइस जो मिनिमम कितना लेंथ वो मेजर कर सकता है उसे ही हम लिस्ट काउंट करते हैं उस डिवाइस का। जैसे समझिएगा, हालांकि इन बातों को हम लोगों ने काफी डिटेल से थ्योरी में देख लिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थ्योरी देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी समझते हैं कि भाई लिस्ट काउंट, अब जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े की दुकान पे क्या होता है, 1 मीटर का स्केल होता है, एक रॉड होता है 1 मीटर का। तो वो क्या है, वो मिनिमम 1 मीटर ही मेजर कर सकता है, 1 मीटर मेजर कर सकता है। उसकी सहायता से फिर हम 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर हम मेजर करना चाहें वो नहीं हो पाएगा। वो मिनिमम जब भी मेजर करेगा तो 1 मीटर ही मेजर करेगा। उसी तरह आप याद कीजिए, आप जो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है, उसमें 15 मार्किंग क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड लाइक दिस। ठीक है, अब वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उस 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में भी छोटे छोटे 10 मार्किंग किए होते हैं, 10 डिविजन्स किए हुए होते हैं, वो मिलीमीटर में होते हैं। 1 सेंटीमीटर में वो 10 पार्ट डिवाइड होता है, मतलब एक जो पार्ट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अब आप ये जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इसकी सहायता से आप 1 मिलीमीटर मिनिमम जो लेंथ है 1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। और वो जो रॉड था कपड़े की दुकान में जो यूज होता है, वो उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मीटर। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन हो गया, ऑब्वियसली ये स्केल हो गया, क्योंकि इसकी सहायता से हम 1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1 मीटर को भी मेजर किया जा सकता है इसकी सहायता से, लेकिन मिनिमम हम 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो ये ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस हो गया। तो कहने का मतलब है, कंसेप्ट यही है स्टूडेंट कि हम लोग अब यहां पर ये जो 3 डिवाइस दिया गया है, इन तीनों डिवाइस का हम लोग लिस्ट काउंट चेक करेंगे, और जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो कंसेप्ट आपको क्या है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई लिस्ट काउंट हम लोग चेक करेंगे, जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा, जितना लिस्ट काउंट कम होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, शॉर्ट में लिख रहे हैं VC। स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, number of divisions on sliding scale, on sliding scale। क्लियर है स्टूडेंट? अब वर्नियर कैलिपर के अंदर एक मेन स्केल होता है, और उस मेन स्केल का जो मिनिमम पॉसिबल जो लेंथ होता है उसे ही हम पिच कहते हैं, उसे ही हम पिच कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो मेन स्केल होता है उसका मिनिमम पॉसिबल जो लेंथ होता है वो होता है 1 मिलीमीटर, मतलब इसका पिच जो होता है ये हो गया 1 मिलीमीटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है विथ 20 डिविजन्स ऑन स्लाइडिंग स्केल, और उसमें एक वर्नियर कैलिपर्स में जो स्लाइडिंग स्केल होता है उसमें आपको नंबर ऑफ डिविजन्स दिया हुआ है, कितना है, 20। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 20, ये हम लोग निकाल लिए लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाल लिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे देन दिस विल बिकम 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? इसका लिस्ट काउंट निकाल दिए। अब हम लोग दूसरा किसका लिस्ट काउंट निकालेंगे स्टूडेंट, स्क्रू गॉज का। स्क्रू गॉज का जिसका पिच आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, और इस स्क्रू गॉज में जो सर्कुलर स्केल होता है स्क्रू गॉज में, उसका नंबर ऑफ डिविजन दिया हुआ है। उस सर्कुलर स्केल में छोटे छोटे कितने डिवीजन किया हुआ है, 100 डिवीजन किया हुआ है। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज को शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं SG। क्लियर है? तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपली पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स
नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो ये पिच कितना इसका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितना है 100। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, इसको अगेन हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 मिलीमीटर आपका 10⁻³ मीटर हो गया, वो 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ये हो गया 100 हो गया, ये दिस विल बिकम 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 10⁻³ 10⁻5 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब एक तीसरा जो डिवाइस हम लोगों को दिया हुआ है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट OI शॉर्ट में इसको लिखना है। तो भाई इसके बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है कि दैट कैन मेजर, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिया गया है, दिस कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर इसका लिस्ट काउंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, अब लाइट का वेवलेंथ स्टूडेंट किस रेंज में होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इसका रेंज होता है। क्लियर है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके इतना मीटर हो गया, और ये 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक, इस रेंज में ये इसका पिच हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब बहुत आसानी से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये तीनों डिवाइस का लिस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो इन तीनों डिवाइस में से किसका लिस्ट काउंट सबसे कम है? तो भाई क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये दोनों जो है ये किस ऑर्डर में है 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ के ऑर्डर में है। क्लियर है? जबकि यहाँ पर जो है 10⁻⁷। ऑब्वियसली ये कम वैल्यू है, 10⁻⁷ है तो कम वैल्यू है। ठीक है? कहने का मतलब है कि ये इसका जो लिस्ट काउंट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, इसका लिस्ट काउंट सबसे कम है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये हो गया मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। यही आपका आंसर हो गया सी वाला। अब अगर ये दोनों में कंपैरिजन आपको करना है भाई, तो देख लीजिए लिस्ट काउंट किसका कम है। तो किसका कम है? आपका ये जो स्क्रू गॉज है उसका लिस्ट काउंट आपको कम है। इसका लिस्ट काउंट 5 इंटू इतना है, ये सिंपल 1 इंटू इतना है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। अगर ये दोनों में बात करें तो स्क्रू गॉज ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, ये सबसे कम प्रिसाइज हो गया, ये लिस्ट प्रिसाइज हो गया।